ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग। एंड इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडर्स जो हैं या एनी टाइप की ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन जो मैक्सिमम है ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं। एंड इसके जो मेन कारण हैं वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड अब मैं बताऊँगा आपको सबसे पहले कि जो है आप अगर इन दो चीज़ों को ठीक कर लें अपनी ट्रेडिंग में, तो आप एक अच्छी एंड बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छी नहीं, आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा एंड यू कैन से फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका मैनेजमेंट। इट्स मीन कि सबसे पहले आप मार्केट में आ रहे हैं तो आपको पहले मैनेज करना है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए मैं आज कितना लॉस लेने वाला हूँ, लॉस क्या रहेगा, मेरा प्रॉफिट। तो आप सोचिए मत इतना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉस को डिसाइड कीजिए, लॉस क्या होगा मेरा। प्रॉफिट भी आप डिसाइड कर सकते हैं, डेली का गोल जो भी है आपका, लेकिन आपको लॉस जरूर डिसाइड करना है। एक बार को प्रॉफिट आप भूल सकते हैं, ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है। अगर आप लॉस को कम कर देंगे या लॉस पर वर्क करेंगे तो प्रॉफिट आपका अपने आप जनरेट होने लगेगा। तो सबसे पहले आपका लॉस होगा एंड आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मैं कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स आज एग्जीक्यूट करूँगा, क्या मेरा कितने परसेंट का मेरा अकाउंट अगर इतना हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, तो मान लीजिए एक दो ट्रेड लेने के बाद अगर मेरा अकाउंट 8,000 के करीब हो जाता है तो मैं आज की ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा। एंड अगर मुझे कुछ प्रॉफिट होता है तो मैं एक ट्रेड में ही लेकर निकल जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें पहले से ही मैनेज करनी होती है, किस स्ट्रेटजी किस पैटर्न पर मैं ट्रेड बनाऊंगा। इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊँ तो ये जो कैंडल है ये वाली, ये कितनी वॉलेटाइल कैंडल है। अब देखिए पहले से ही अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट में क्या होना है, मान लीजिए आपने कॉल की पोजीशन बनाई यहाँ पर, ठीक है, मार्केट गया, ठीक है, उसके बाद जो है आपका एसएल हिट हो गया। अब यहाँ पर बनता क्या है, मान लीजिए आपका एसएल हिट हो गया तो इस कैंडल में मैक्सिमम ट्रेडर्स ने लॉस किया होगा। ये वाली जो कैंडल है, ये बिग कैंडल बनी है, वॉलेटाइल कैंडल है। तो आपको यहाँ सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि अब मान लीजिए आपका यहाँ पर लॉस हो गया। लॉस होने के बाद आपको देखना है क्या मैं इस लॉस को करने के बाद अब और ट्रेड बना सकता हूँ, या ये मेरा लॉस बड़ा तो नहीं हो जाएगा इस ट्रेड में। तो ये सब चीज़ें पहले से मैनेज हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप मान लीजिए ओवर ट्रेड करते हैं, फिर से मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो है स्लो एंड स्टेडी नीचे आया, तो इतना खास इसमें प्रीमियम स्पाइक नहीं मिला होगा। इस तरीके से मार्केट को आपको वॉच करना होगा, मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है, एंड ये सब चीज़ें जो पहले से मैनेज करनी चाहिए। एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स, प्रॉफिट लॉस, एंड किस स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड लेने वाले, ये सब चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी है। एंड ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। ये जो है इंपॉर्टेंट जब तक रहता है जब तक आप एक ट्रेड में एग्जीक्यूशन करते हैं। एंड जो सेकंड पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो है आपकी साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी ट्रेडिंग में इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप सोच नहीं सकते। ट्रेडर्स मान लीजिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, कोई भी चार्ट पैटर्न, एनीथिंग जो उन्होंने रूल उनका है, किसी 5 EMA पर, किसी 20 EMA पर, एनीथिंग जो भी उनकी स्ट्रेटजी है। उसके बाद उस ट्रेड में एंट्री करने के बाद जो मेन पॉइंट होता है उसको होल्ड करना एंड एग्जिट करना, किसमें साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। एंड ये जो साइकोलॉजी है आपकी, ये आप जब मार्केट में एक साथ नहीं बनती, आप धीरे धीरे जब चीज़ों को सीखते हैं। एंड अगर मैं कहता हूँ आपको सबसे पहले, अगर आपको मान लीजिए साइकोलॉजी बिल्डअप करनी है, अपनी डेली का कुछ रूटीन बनाना है, तो आप सबसे पहले ऑप्शन ना करके आप इंट्राडे करें, ठीक है, वो भी स्टॉक्स में। उसमें भले ही आपको जो है प्रॉफिट कम होंगे, मान लीजिए 500 रुपये का होगा किसी दिन 1000 रुपये का होगा। अगर आप 10,000 कैपिटल से अगर करते हैं तो ईजिली आप 500 का तो ईजिली आप प्रॉफिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखिए 500 का अगर प्रॉफिट करेंगे तो 500 को ही आप लॉस करेंगे। इसमें जो है मूवमेंट इतनी वॉलेटाइल स्टॉक्स नहीं होते, यानी कि आपको वॉलेटिलिटी से बचना है। अगर आपको अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप करनी है, डेली आपको कितने ऑर्डर आप उसमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड इससे आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्डअप होगी। एंड बाद में जब आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाती है, मान लीजिए आप सीख जाते हैं कि कहाँ पर एग्जिट होना है, कहाँ पर एंट्री होनी है, इससे आपको मार्केट में समझ भी आती है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं साइकोलॉजी के अंडर आ जाती हैं, यानी कि ट्रेड को चलते समय उसे होल्ड करना एंड उस पोजीशन को देखना, पीएनएल क्या चल रहा है, वो आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। ऐसे होते हैं कुछ ट्रेडर्स जो हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक दिखाता हूँ सिनारियो, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये ट्रेंड चालू हुआ था यहाँ से, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ बायर आए होंगे, यहाँ पर कुछ कॉल बाई हुई होंगी, या मैं कहूँ आपको कुछ पुट शॉर्ट की होंगी किसी ने, ठीक है। दोनों चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पुट शॉर्ट का सिनारियो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल रहा है। यहाँ पर गया तो है लेकिन बहुत स्लो एंड स्टडी वॉलेटाइल होकर मार्केट ऊपर गया, तो इसमें पुट शॉर्ट करना ज़्यादा प्रेफर रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपका सिनारियो बाइंग का है, सिंपल लगते हैं, ये जो है अलग सिनारियो बन जाएगा कि पुट एंड कॉल शॉर्ट का क्या मतलब है। मान लीजिए आपका सिनारियो बाइंग का है, मान लीजिए किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा, एंड कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे इस स्पाइक पर भी वो निकल गए होंगे, ठीक है। एंड सेकंड ट्रेडर देखिए यहाँ पर उन्होंने फायदा भी लिया, क्योंकि अगली स्पाइक में उनका सेलेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये डेली नहीं होता, यहाँ पर उन्हें फायदा हो गया, ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा आप ट्रेंड मिस करेंगे। मान लीजिए आपने 100 पॉइंट का प्रीमियम ले लिया, उसके बाद जो है वो मार्केट मान लीजिए 1000 पॉइंट का मूव दे देता है एंड प्रीमियम 600-700 चले जाता है। तो इस तरीके से जो है पूरा उसने ट्रेंड मिस कर दिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, यानी कि कुछ ट्रेडर्स जो हैं यहाँ निकलेंगे, कुछ यहाँ निकलेंगे, कुछ यहाँ निकलेंगे, एंड कुछ जो है आज निकले होंगे, आज जो गैप अप हुआ है उसके बाद और प्रॉफिट उन्हें मिला हुआ। तो इस तरीके से ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है। ये साइकोलॉजी का पार्ट होता है कि ट्रेडर्स किस तरीके से ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, क्या उनका माइंडसेट है। तो अगर मान लीजिए आप इसे अच्छा कर लेते हैं तो आप देखिए मैनेजमेंट जो होती है वो आपका फर्स्ट पार्ट होती है।
वो आपको ट्रेड लेके दे देगी, ठीक है, ट्रेड आपकी बन जाएगी, जो भी आप ट्रेड बनाना चाह रहे हैं आपकी या डाउन की। उसके बाद जो मेन जो वर्क रहता है वो आपकी साइकोलॉजी का रहता है, आप किस तरीके से ट्रेड को होल्ड करते हैं। आपका प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट पीएनएल जो है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इसी पर डिपेंड करता है। सो साइकोलॉजी आपकी मस्ट है। स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कम भी हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी से चलेंगे, यानी कि साइकोलॉजी से आप पहले फिक्स कर लेंगे अपने माइंड में कि 1:3 का मुझे रिस्क टू रिवार्ड लेना है एंड यहीं पर मुझे एग्जिट होना है, पहले से ही मतलब सब चीज़ सेट रहेगा। तो मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। सो आपको इन दोनों चीज़ों पर वर्क करना होगा, आप लॉसेस से बहुत हद तक बच सकते हैं। सो वर्क ऑन इट।